So today we are going to start optional exercise 6.6. Question number 1. It's based on angle bisector theorem. It's given that PQR is a triangle, PS is angle bisector. So this angle P is divided in two equal parts. Let's say one is X, other is also X. In this we have to prove that QS upon SR is equal to QP upon PR. जब कभी आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो बेस को डिवाइड करती है. किस रेशो में डिवाइड करेगी? QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PR. सो दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. उसी थ्योरम को इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म में पुट कर दिया है. इसमें आपको क्या करना होगा? RP को आगे एक्सटेंड करना है और QE ड्रॉ करना है विच इज़ पैरेलल टू SP. तो QE ऐसे ड्रॉ करना है आपको ताकि वो SP को पैरेलल हो. सो हमने RP को आगे एक्सटेंड किया टिल पॉइंट E सच दैट QA इज पैरेलल टू PS. अब हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम लगाएंगे. ये सेगमेंट इसको पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये X है तो ये X होगा. सिमिलरली ये सेगमेंट इसको पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. नाउ दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इससे क्या हुआ कि PEQ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. PE सेगमेंट का लेंथ और PQ का लेंथ इक्वल होगा क्योंकि ये बेस एंगल्स इक्वल है. अब हम लोग यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, या इस चैप्टर का जो सबसे पहला थ्योरम है वो लगाएंगे. अगर एक ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में ये PS सेगमेंट इसको पैरेलल है EQ को, तो वो क्या करना चाहिए? दिस PS सेगमेंट डिवाइड्स साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. मतलब प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग लगाएंगे कि RS का रेशो SQ के साथ इट शुड बी इक्वल टू RP का रेशो PE के साथ. दिस इज नोन एज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इट इज़ फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर 6.1. नाउ RS को हम लोग लिखेंगे SR, SQ को लिखेंगे QS विच इज़ इक्वल टू RP को लिखेंगे PR अपॉन PE. अब PE किसको इक्वल है? PQ को. हमको प्रूव ये करना है. हमारे पास ये आंसर आया तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो. QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR. यही प्रूव करना था हमको. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. इन दिस सेकेंड क्वेश्चन ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 है. फिर DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये 90. DN इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये 90. फिर हम लोग B और D को ज्वाइन कर रहे हैं. BD भी परपेंडिकुलर है. BD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC. तो ये जो डायग्राम है ये क्या हुआ? ये रेक्टेंगल हुआ. रेक्टेंगल हुआ तो फिर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए. BM इज इक्वल टू DN एंड DM इज इक्वल टू NB. पहला स्टेटमेंट हमको ये प्रूव करना है, DM का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू DN इंटू MC. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों जो ट्रायंगल्स है DMC और फिर ये DMB, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है. ठीक है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स से इस एंगल को हमने लिया X और इस एंगल को लिया Y. तो तीसरा एंगल यहाँ पे क्या है? 90. तो एक ट्रायंगल में ट्रिपलेट दिख रहा है 90, Y एंड X. अब देखो CDB ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल X है, तो ये तीसरा एंगल क्या होना चाहिए? Y होना चाहिए. अब इस छोटे ट्रायंगल में देखो, आपको ये याद रखना 90XY आपको दिखने चाहिए. एक एंगल 90 है, दूसरा X है, तो तीसरा अपने आप Y बनेगा एक ट्रायंगल के अंदर. तो क्या हुआ कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें एक 90 आ गया, ये X आ गया, तो ये Y बन गया. अब इस छोटे ट्रायंगल में देखो DMB में ये 90 है, ये Y है, तो ये छोटा एंगल बनेगा X. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला और ये राइट हैंड साइड वाला छोटा ट्रायंगल. अब हम लोग सिमिलैरिटी लिखेंगे यहाँ पे. सो ट्रायंगल DMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल. जब आप DMC लिख रहे हो, आपने तो वर्टिसेस लिखे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है? देखो DMC जब लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो Y90X. ठीक है, Y90X. तो सेम इस ट्रायंगल में भी जाके Y90X लिखो. Y
90x, तो आपको लिखना होगा BMD। तो BMD, ये दोनों ट्रायंगल ऐसे सिमिलर है। D करस्पॉन्ड कर रहा है B को, देखो D एंगल क्या है Y, B क्या है Y, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ही है, ठीक है। सो ये है एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो DM का रेशो BM के साथ इट इज़ इक्वल टू MC का रेशो MD के साथ, एंड इट इज़ इक्वल टू DC का रेशो BD के साथ। हमको यहाँ पे प्रूव करना है, उसमें DM स्क्वायर है, यहाँ पे भी DM है, यहाँ पे भी MD है, DM, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा BM इंटू MC। यहाँ पे हमको प्रूव में MC चाहिए, तो यहाँ पे MC आ चुका है, बट यहाँ पे DN चाहिए, यहाँ पे BM आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, BM को रिप्लेस करेंगे। BM किसको इक्वल है, देखो BM इज इक्वल टू DN, तो यहाँ पे आएगा DN MC, DM स्क्वायर इज दिस। ये हो गया प्रूफ कंप्लीट। सेम चीज़ अब हमको प्रूव करनी है, DN स्क्वायर, सेकेंड इसमें DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। नाउ सी दिस इज एंगल X, ये बड़े ट्रायंगल में देखो X है 90 है, तो ये तीसरा एंगल Y होना चाहिए, ये 90 है, ये 90 है, ये Y है, तो ये एंगल X होना चाहिए। सेम चीज़ अब यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे। देखो ये पूरा एंगल क्या है 90, ये Y है, ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इस छोटे ट्रायंगल में ये 90 है, ये X है, तो ये बचा हुआ एंगल Y होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल AND इज सिमिलर टू ट्रायंगल, जब आप AND लिख रहे हो तो आप Y90X लिख रहे हो, तो अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें भी Y90X लिखो, Y90X, ये X एंगल है देखो, Y90X, तो वर्टिसेस क्या है DNB, तो यहाँ पे आएगा DNB। फिर साइड्स इसके प्रोपोर्शनल बना देते हैं। अच्छा यहाँ पे कौन सा सिमिलैरिटी है, एंगल 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 सिमिलैरिटी, तो AN का रेशो DN के साथ इक्वल टू होना चाहिए ND का रेशो NB के साथ, इट शुड बी इक्वल टू AD का रेशो DB के साथ। अब देखो DN स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, DN इंटू ND, सो दैट मीन्स इट इज़ ND स्क्वायर, या DN स्क्वायर इज AN इंटू NB, ये आ रहा है। तो DN स्क्वायर आ गया, दिस इज N, DN स्क्वायर आ गया, AN चाहिए था, AN आ गया। यहाँ पे DM है बट हमारा NB आया है। अब चेक करो NB किसको इक्वल है, DM को इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा AN इंटू DM इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे AN है, AN हमको एज इट इज़ रखना है, NB को रिप्लेस करना है, NB इज़ रिप्लेस्ड बाय DM, तो यहाँ पे आएगा DM। ये प्रूफ करना था हमको। तो आइडिया काफ़ी सिंपल है, ये सम प्रूफ करने के लिए आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, साइड्स प्रोपोर्शनल लिखना है, फिर आपके पास ऐसा आएगा DM का स्क्वायर इज इक्वल टू BM MC, फिर BM को रिप्लेस कर दो AD। सेम चीज़ ऐसे करनी है यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो DN का स्क्वायर आएगा AN NB को रिप्लेस कर दो DM, ख़त्म हो गए, दोनों प्रूफ आपके हो जाएंगे। तो बिना देखे प्रैक्टिस करोगे समझ के, तो ये बहुत अच्छे से आपके माइंड में वायर्ड हो जाएगा ये सम, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड पे जाते हैं। Now in this third example it's given that ABC, this angle is greater than 90, obtuse angle है ये, AD is perpendicular to DC, you have to prove AC square is AB square plus BC square plus 2 times BC into BD। फाइन, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से AC का स्क्वायर लिखेंगे,
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो इट इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस राइट हैंड साइड पे हमको जो टर्म्स चाहिए उसके हिसाब से क्या करना होगा, देखो ए डी स्क्वायर, अब ये इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। तो ये याद रखो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस को तो हम लोग लिख ही देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, बट अगर आपको ये एक साइड लिखना हो, उसका स्क्वायर लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर। तो देखो हमको अगर ए डी स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस द अदर साइड स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए डी स्क्वायर लिखा जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास राइट हैंड साइड पे ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, ए बी स्क्वायर। नाउ ये जो है डी सी का टर्म, डी सी को हम लोग ब्रेक करेंगे, डी सी कैन बी रिटन एज डी बी प्लस बी सी, तो यहाँ पे आएगा डी बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर विच इज़ ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपांड करेंगे, दिस इज डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी बी बी सी, डी बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट, सो विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। ये बी सी को हम लोग, ये वाला जो टर्म है, ये थर्ड टर्म हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, और डी बी को लिखा है बी डी। देखो तीनों टर्म्स आ गए, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और ये आर एच एस है, आर एच एस में 4 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ए बी स्क्वायर आ गया, फिर बी सी स्क्वायर आ गया, 2 टाइम्स बी सी बी डी, 2 टाइम्स बी सी बी डी। ये प्रूव करना था, एल एच एस से स्टार्ट किया एंड वी अराइव एट आर एच एस। ऐसा ही अगला सम है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज़ लेस दैन 90, अक्यूट एंगल है ये, और फिर ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। इसमें हमको प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी बी डी। फाइन, तो हम लोग एल एच एस से फिर स्टार्ट करेंगे, ए सी का स्क्वायर लिखेंगे, तो ए सी स्क्वायर इज़ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अभी ए डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस ये है, अदर साइड ये है, तो ए डी स्क्वायर लिखा जा सकता है ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो जैसे पिछले सम में किया था, डी सी को हमने ब्रेक किया हुआ था, वैसे ही डी सी को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे डी सी को लिखेंगे बी सी माइनस बी डी, हमको अगर ये डी सी लेंथ चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी डी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी डी द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, बी डी को डी बी भी लिख सकते हैं, प्लस बी सी माइनस बी डी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, ये आ जाएगा। बी डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर सेम ही चीज़ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यूल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। ये सारे राइट हैंड साइड के टर्म्स यहाँ पे आ गए। तो ऐसा ही अगला ये 15th सम है, ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, ए डी इज़ द मीडियन, नाउ ए डी इज़ मीडियन ओवर हेयर, ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो बिकॉज ये मीडियन है, इसको शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये दोनों लेंस इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। फाइन, अब जो हमने अभी पहले 2 सम्स जो सीखे हैं, थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल थर्ड और फोर्थ यहाँ पे लगाने हैं आपको सेम, और ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो पहले देखो हम लोग को ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डी एम
BC इंटू DM प्लस BC/2 द होल स्क्वायर, ऐसे प्रूव करना है। एनीवेज ये काफ़ी इजी समय, ये देखो कैसे प्रूव करेंगे। AC² लिखेंगे, AC का स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अभी AM क्या लिखा जा सकता है, देखो ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है, ये वन साइड है, ये अदर साइड है, तो AM का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब ये जो MC स्क्वायर है उसको हम लोग लिखेंगे MD प्लस DC द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर चाहिए, तो MC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, MD प्लस DC द होल स्क्वायर, तो MD प्लस DC द होल स्क्वायर विच इज़ AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस A प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MD इंटू DC। MD square will cancel out and you will get over here AD square plus, अब देखो DC और BD इक्वल है, मतलब मान लो इसको आप लेते हो कैपिटल X, DC को कैपिटल X लेते हो तो BD भी कैपिटल X होगा। तो DC बेसिकली क्या है, DC इज़ 1/2 ऑफ BC, टोटल का ये हाफ है, तो DC को हम लोग लिखेंगे 1/2 BC, तो जो DC स्क्वायर है उसकी जगह पे लिखेंगे BC का हाफ द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे आ रहा है MD को एज इट इज़ रखेंगे इनटू DC, फिर यहाँ पे DC आ गया तो DC को लिखेंगे BC का हाफ, तो यहाँ पे आएगा BC/2, तो ये 2 कैंसिल आउट होगा एंड यू अराइव एट द फर्स्ट प्रूफ दैट इज़ AD स्क्वायर प्लस MD BC, तो उसको ऐसे लिखेंगे BC DM, इस टर्म को हम लोग BC इंटू DM लिखेंगे और फिर एंड में है प्लस BC/2 द होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट अपना प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकंड इस पे आते हैं। सेकंड इसमें इस ट्रायंगल में जाके हमको कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, तो AB स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड सम, हमको प्रूव क्या करना है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC DM प्लस BC/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें LHS से स्टार्ट करते हैं, मतलब AB स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। AM को क्या लिख सकते हैं, ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है, AM को लिखेंगे, AM स्क्वायर को लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस यहाँ पे है MB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MB मतलब ये वाला लेंथ, ये इसको क्या लिख सकते हैं, BD माइनस DM, तो दिस इज BD माइनस DM द होल स्क्वायर विच इज़ AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DM। A माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, माइनस MD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया एंड विल हैव AD स्क्वायर प्लस BD। ऑब्जर्व करो, BD ये है और BC ये टोटल है, तो BD क्या हुआ, BC का हाफ, सो दिस इज BC का हाफ द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BD इंटू, फिर से BD को हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ BC, तो यहाँ पे आएगा BC का हाफ, so BD is BC का हाफ इंटू DM, 2 will cancel out and you will get AD square plus BC/2 the whole square minus BC इंटू DM। अब एक बार ऑब्जर्व करो, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था ये राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स थे, AD स्क्वायर हमारे पास आ गया, AD स्क्वायर
फिर माइनस बी सी डी एम चाहिए था, माइनस बी सी डी एम आ गया, फिर बी सी बाई टू द होल स्क्वायर, बी सी बाई टू द होल स्क्वायर आ गया। तो सारे जो 3 टर्म्स चाहिए थे वो आ गए। तो क्या हुआ यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। सी बिल्कुल थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का रेप्लिका है ये वाला। तो थर्ड अच्छे से समझ में आया, फोर्थ समझ में आ गया, तो ये पहले तो आप आराम से कर लोगे, थोड़े वेरिएशन से बस यहाँ पे। अब हमको जो ये तीसरा प्रूव करना है, ये इन दोनों से प्रूव होगा। आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों का जो LHS है उसको ऐड करेंगे। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, AD स्क्वायर दैट इज 2AD स्क्वायर प्लस BCDM माइनस BCDM, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा BC बाई टू द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक और बार है BC बाई टू द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस दिस इज BC स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय 4 विच इज 2AD स्क्वायर प्लस सेम टर्म 2 बार रिपीटेड है, सो दिस इज 2 टाइम्स BC स्क्वायर बाय 4 विच इज 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। ये आ गया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करेंगे, जो रिमेनिंग 5 सम्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।